हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट प्रेशर। चेंज इन एंट्रोपी विद टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। दैट इज, ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 दी गई है। उसमें एंट्रोपी का चेंज विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, दैट इज इक्वल टू Cp अपॉन टी। अब इस इक्वेशन को यदि हम लिमिट्स के मध्य में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज लिमिट्स कौन सी, 0 से t केल्विन तक के मध्य में इंटीग्रेट करें, तो इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to t ds इज इक्वल टू 0 to t Cp dt अपॉन t। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो s आएगा और उसका लिमिट्स को पुट करेंगे तो आ जाएगा st माइनस S0 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाला हम लिख सकते हैं dt अपॉन t को हम dln t लिख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन आएगी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ हमने जो पढ़ा, दैट उसके अनुसार एट एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप पर S0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ S0 इक्वेशन 2 में S0 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ST इज इक्वल टू 0 to t Cp dln t। ये हम सॉलिड की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो हमारी क्या हो जाएगी, किसी भी दिए गए तापमान पर किसी सॉलिड की एंट्रोपी इज इक्वल टू किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा। ठीक है, now ST is known as absolute entropy of solid and is always positive. Okay, now to determine the value of ST at any temperature हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, Cp का मान उस टेम्परेचर लिमिट्स के मध्य में ज्ञात होना चाहिए, 0 से t के मध्य में हमें ज्ञात होना चाहिए। यदि हम किसी भी ST का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, मतलब एंट्रोपी का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं दिए गए तापमान पर, तो हमें Cp की वैल्यूज 0 से t तक की ज्ञात होनी चाहिए। और इस इक्वेशन 3 में राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन करने के बाद की जो मान है उसको हम एक ग्राफ के द्वारा ज्ञात करते हैं। ग्राफ किसके बीच में ज्ञात बनाते हैं, Cp एंड ln t के मध्य में बनाते हैं। ये देखिए, Cp और ln t के मध्य में हम ग्राफ बनाएंगे और उसके द्वारा ही हम राइट हैंड साइड के फंक्शन का पूरा के मान निकालेंगे। और इस पूरे कर्व का जो एरिया के अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व, इस पूरे कर्व का जो एरिया है वह राइट हैंड साइड का जो हमारा फंक्शन है इसका मान देता है पूरा। और इसमें क्या होता है, हमको जो सॉलिड के लिए हमें 0 से t के मध्य में एंट्रोपीज का Cp का मान ज्ञात होना चाहिए, Cp का मान ज्ञात होना चाहिए। और 0 पे t इज इक्वल टू 0 पे हम Cp का मान यदि हमें ज्ञात नहीं होता है तो हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके, मतलब पीछे की तरफ को वापिस जिस तरीके का ट्रेंड आ रहा है उस तरीके से ग्राफ को पीछे की तरफ ले जाकर खींचकर हम Cp का मान 0 पर भी ज्ञात कर लेते हैं और इसका ग्राफ खींचते हैं। तो हमारा राइट हैंड साइड का जो मान है, फंक्शन का मान, इस कर्व के एरिया के द्वारा निकाला जा सकता है। और वो क्या होगा, दिए गए तापमान पर एंट्रोपी की वैल्यू सॉलिड की। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड की हमने निकाली, अब हम लिक्विड और गैस की एंट्रोपी ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम किसी भी लिक्विड की और गैस की एंट्रोपी ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। हर केस के अंदर, चाहे वो लिक्विड की ज्ञात करनी हो या गैस की ज्ञात करनी हो, हमें सॉलिड के सब्सटेंस को बेस लेते हैं, जहाँ पर कि हम जानते हैं कि परम शून्य ताप पर सॉलिड की परम एंट्रोपी शून्य होती है। तो हम हमेशा स्टार्ट कहाँ से करते हैं, परम शून्य ताप पर सॉलिड से स्टार्ट करते हैं और उसको उस स्टेज तक ले जाते हैं जिस स्टेज की हमें ज्ञात करनी है। सपोज हमें गैस की ज्ञात करनी है तो हम स्टार्ट करेंगे कि पदार्थ सॉलिड फॉर्म में है, परम शून्य ताप पे है, पहले वो लिक्विड में परिवर्तित होगा, फिर वो गैस में परिवर्तित होगा और फिर गैस से उस तापमान तक परिवर्तित होगा जिस तापमान पर हमें उस गैस की एंट्रोपी ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे कि सपोज वी हैव टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ गैस at 25 degree Celsius and at atmospheric pressure. This will be equal to the addition of entropy changes during the following process, जो हम करेंगे, where each process is reversible। ठीक है, हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, किसी भी गैस की एंट्रोपी 25 डिग्री सेल्सियस पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, एब्सोल्यूट 0 पर मानकर कि वो पदार्थ परम शून्य ताप पर सॉलिड है और वहाँ से हमें उसको
चेंज करना है और गैस तक लेके आना है। ठीक है, अब हम कोई भी सॉलिड लिक्विड में कब परिवर्तित होता है? अपने मेल्टिंग पॉइंट पर। तो सबसे पहले वाला कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा? नंबर 1 प्रोसेस इज बाय हीटिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज T = 0 टू T = TF। मतलब पहले हमने माना हुआ है कि 0 पे, वहां से हम उसको पहले कहाँ लेके आएंगे? सॉलिड को गर्म करके उसके मेल्टिंग पॉइंट तक। और TF क्या है हमारा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। और एंट्रोपी ऑफ दिस प्रोसेस, अभी से पहले हमने कहा है सॉलिड की एंट्रोपी उसी सूत्र के अनुसार होगी, दैट इज डेल्टा S1 = इंटीग्रेशन 0 टू TF CpS dlnt, इक्वेशन 1 जो दी गई है आपकी। और CpS क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, और इस S1 का मतलब ये डेल्टा S1 का मान हम इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे और इस राइट हैंड साइड का मान हम ग्राफ के द्वारा निकालेंगे, जैसा कि भी आपको बताया। अब क्या होगा? पदार्थ हमारा किस जगह पे पहुंच गया? मेल्टिंग पॉइंट पर। अब मेल्टिंग पॉइंट पे ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट पर जब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो इस प्रोसेस की एंट्रोपी इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन एंड गिवन बाय द इक्वेशन दैट इज डेल्टा S2 = डेल्टा HF अपॉन TF। HF क्या है यहाँ पर? गलन की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा अब हमारा पदार्थ किस जगह पहुंच गया है? मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड अवस्था में पहुंच गया है। अब इस लिक्विड को हम क्या करेंगे? गैस में परिवर्तित करना है। तो गैस में परिवर्तित कब होगा वो? जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो तीसरा प्रोसेस क्या होगा? लिक्विड को हम मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे। और एंट्रोपी ऑफ दिस प्रोसेस, जो सूत्र अभी सॉलिड के लिए निकाला, उस सूत्र की सहायता से डेल्टा S3 = इंटीग्रेशन ऑफ TF टू TB CpL dlnt। CpL क्या है? लिक्विड की हीट कैपेसिटी। ठीक है, और इसको हम ग्राफ की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, जो अभी हमने बताया। ना फोर्थ प्रोसेस हमारा क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है हमारा लिक्विड। और लिक्विड जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो गैस में परिवर्तित होगा। और ये जो प्रोसेस होगा, इस एंट्रोपी ऑफ दिस प्रोसेस विल बी एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो डेल्टा S4 = डेल्टा HV अपॉन TB। और HV क्या है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। हमारे पास 4 प्रोसेस हमने कर लिए और 4 प्रोसेस की एंट्रोपीज हमने निकाल ली। अब हमारे को क्या मिल गया है? पदार्थ गैसीय अवस्था में मिल गया है। अब वो गैसीय अवस्था में किस जगह पे है? बॉइलिंग पॉइंट पे है। तो अब इस गैस को हम बॉइलिंग पॉइंट से हीट करके टेम्परेचर TB से हीट करके गिवन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या क्या हो जाएगा? केल्विन कितना हो जाएगा? 273 ऐड करेंगे तो 298.15 केल्विन पे लेके आना है हमको। और उसकी जो एंट्रोपी है इस प्रोसेस की, जो हमें ज्ञात करनी है, वो होगी डेल्टा S5 = ये आपके सामने इक्वेशन 5 दी गई है, और जिसको कि हम ग्राफ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और CpG क्या है हमारा? Cp हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट। ओके, अब 5 प्रोसेस किए हमने किसी भी गैस की एंट्रोपी को दिए गए तापमान पर ज्ञात करने के लिए। 5 प्रोसेस के द्वारा हम वहां पर पहुंचे हैं और पांचों की एंट्रोपीज के हमने आपको फॉर्मूलेज इसमें लिखाए हैं, बताए हैं। तो 1 2 3 4 5। तो अब पांचों को जोड़ने से एंट्रोपी ऑफ द गैस आ जाएगी, दैट इज दिए गए तापमान पर ST = डेल्टा S1 + डेल्टा S2 + डेल्टा S3 + डेल्टा S4 + डेल्टा S5। पांचों को हमने यहाँ लिखा। तो ये आपकी क्या हुई? दिए गए गैस की दिए गए तापमान पर एंट्रोपी ज्ञात करने के लिए इन सब की डिफरेंट प्रोसेसेस की एंट्रोपी ज्ञात करेंगे, उन चारों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यदि हमें एंट्रोपी ज्ञात करनी, इसी को बताया आपको कि हमने गैस की ज्ञात करी है, तो इसको हमने गैस की ज्ञात कर ली है। पर यदि हमें लिक्विड की ज्ञात करनी है तो हमें क्या होना है? लिक्विड की स्टेज पर रुक जाना है। लिक्विड की स्टेज पे ही रुक जाना है। तो दिए गए तापमान पर, तो लिक्विड कहाँ बन गया था? हमारे मेल्टिंग पॉइंट पर। सॉलिड से लिक्विड आ गया था और फिर मेल्टिंग पॉइंट से दिए गए तापमान तक उसको गर्म करा, तो उस प्रोसेस की एंट्रोपी। तो ये 3 पद आएंगे उसके अंदर। इन तीनों के पदों की एंट्रोपीज को जोड़ेंगे तो हमें लिक्विड की दिए गए तापमान पर आ जाएगी। इसी तरीके से यदि अल्फा क्रिस्टलाइन फॉर्म से बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी क्या होगा कि 0 पर। हमें हर प्रोसेस को स्टार्ट कहाँ से करना है कि पदार्थ परम शून्य ताप पर सॉलिड अवस्था में है, वहां से स्टार्ट करना है। तो पहले ट्रांजिशन टेम्परेचर पर कोई भी फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे चेंज होगी, किस पे? संक्रमण ताप पर। तो पहले तो हम उसको पदार्थ को संक्रमण ताप तक गर्म करेंगे, फिर संक्रमण ताप पे वो परिवर्तित होगी इस वाले पद में जो दी गई है एंट्रोपी उसके द्वारा। और उसके बाद में फिर वह ट्रांजिशन टेम्परेचर दिए गए तापमान तक उसको हम गर्म करेंगे। तो ये 3 पद होंगे। तो क्लियर कट इज दैट के एंट्रोपी ऑफ सॉलिड की ज्ञात करना हमने आपको बताया अभी के लेक्चर में। उसके बाद में हम लिक्विड एंड गैस की ज्ञात कर सकते हैं उसका उपयोग करके। और हर एक पदार्थ की एंट्रोपी ज्ञात करने के लिए वो जिस भी प्रावस्था में है
उसके लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी है कि वह सॉलिड अवस्था में परम शून्य ताप पर है, और वहाँ से हम जिस जगह तक लाना, जिस तापमान पर ज्ञात करना चाह रहे हैं वहाँ तक उस प्रावस्था में हमें उसको लेके आना है, और उसके दौरान होने वाली एंट्रोपी में परिवर्तन विभिन्न पदों की ज्ञात करनी है और उनको हमें जोड़ देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।